हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम नेशनल करंट अफेयर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एक पार्ट बनाया है, उसको आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। और उत्तराखंड करंट अफेयर की भी हमने एक मैराथन क्लास बना रखी है, उसको भी आप यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का सेकेंड पार्ट है ये हमारा नेशनल करंट अफेयर का। इसमें हम जो भी हाल ही की 4-5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं योजनाओं में, उनको देख लेते हैं। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है, इसे 7 राज्यों में बनाया जाएगा। विश्वकर्मा योजना ये 15 अगस्त 2023 को शुरू की गई है पीएम मोदी जी के द्वारा। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो कामगारों के लिए ऋण उपलब्ध कराना है। पीएम ई बस सेवा जो है, इलेक्ट्रॉनिक बसें चलेंगी अब 169 शहरों में। 10,000 बसें चलाने का जो है टारगेट है, और इसके लिए 57,663 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं। और उत्तराखंड को इसके लिए 100 बसों को दिया जाएगा। 100 इलेक्ट्रिक बस जो है उत्तराखंड को दी जाएंगी। लखपति दीदी योजना जो है, ये उत्तराखंड में पहले ही 4 नवंबर 2022 को शुरू हुई है, जबकि इस कैंटर में 2 करोड़ महिलाओं को इसके तहत लखपति बनाया जाएगा। फ्लड वॉच ऐप क्या है, तो बाढ़ की पूर्व जानकारी देने के लिए फ्लड वॉच ऐप जो है शुरू किया गया है। आगे देखते हैं, भारत का पहला इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ पर बना है, तो जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला बेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र जो है वो पुणे में बना है। भारत का पहला बेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र। भारत का पहला मत्स्य एग्जीबिशन सेंटर जो है केरल में बना है। मत्स्य पालन एग्जीबिशन सेंटर केरल में बना है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र जो है ये तमिलनाडु में बना है। दुनिया का पहला 3D रॉकेट लॉन्च कहाँ किया गया है, तो हरिकोटा आंध्र प्रदेश से दुनिया का पहला 3D रॉकेट लॉन्च किया गया है। भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च हुआ है, तो इसे किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। टैक्रोमा को ख़त्म करने वाला 18वां देश कौन सा बना है, तो ये इराक बना है टैक्रोमा को ख़त्म करने वाला 18वां देश। 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी, तो नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट जो है 15 अगस्त 2023 स्वतंत्रता दिवस की थीम थी। और स्वतंत्रता दिवस पर जो है अमेरिकी जो सांसद है उन सदस्यों का दल यहाँ पे अतिथि रूप में आया था। भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट जो है वो चेन्नई में। उत्तरी चैनल को पार करने वाला सबसे युवा, तो ये इंपॉर्टेंट है, अंशुमन झिंगरन जो है उत्तरी चैनल को पार करने वाला सबसे युवा है। अगला है हमारा, रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित करने वाला पहला उद्यम क्या है, मतलब जो उद्योग ONGC जो है वो रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली के प्रमाणित देश का पहला उद्यम है। विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ पर बनेगा, तो ये बिहार में बनेगा। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, तो कहाँ पर बनाया जा रहा है, मणिपुर, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में। सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के पहले साहीवाल नस्ल का बछड़ा किस नाम से, क्या नाम रखा है उसका, पद्मावती। H2 से चलने वाली, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर बनेगा, तो ये हरियाणा में बनेगा। विश्व का पहला जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र ये कहाँ पर बनेगा, उत्तराखंड में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व का पहला जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पर बनेगा, उत्तराखंड में। इसको एक बार देख लेना, उत्तराखंड में, इसमें मुझे कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, इसको देख लेना एक बार। न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है भारत का, तो राजस्थान। न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर बन रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में ये बन रहे हैं। 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है अभी हाल ही में, तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट है। विश्व का सबसे बड़ा नदी क्रूज कौन सा है, तो MV गंगा विलास जो है वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जाने वाला जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी क्रूज है। ऑनलाइन गेमिंग पर भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर बना है, तो शिलांग मेघालय में। ऑनलाइन गेमिंग पर भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र शिलांग में है, जबकि ऑनलाइन गेमिंग पर जो है 28% की GST अभी हाल ही में सरकार ने लगाई है। प्रशासनिक सुविधा से डिजिटल रूप से पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, जम्मू कश्मीर। जबकि डिजिटल रूप से पहला ई शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो है केरल, जबकि केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा जो बना है ये सेंटर, इसका वो बना है गाजियाबाद में। हड़प्पा के अवशेष अभी कहाँ से मिले हैं, तो जूना खटिया गांव पड़ता है गुजरात में, यहाँ से हड़प्पा के अवशेष मिले हैं। रेल की अभी दुर्घटना हुई थी अभी हाल ही में, ओडिशा के बालासोर में हुई थी ये रेल की दुर्घटना, जहाँ पर ट्रेन आपस में टकरा गई थी। लिबरेशन वॉल गैलरी जो है ढाका में 1971 में
कि जो मुक्ति संग्राम में जान गंवाने वाले हैं उनके लिए लिबरेशन वॉर गैलरी कहाँ पर बनी है, तो ये ढाका में बनी है, बांग्लादेश में। तरंग मेल सेवा क्या है, तो समुद्री मार्ग से डाक पहुँचाने के लिए, तो ये सूरत गुजरात में शुरू की गई है तरंग मेल सेवा। महिला शांति रक्षकों का दस्ता तैनात किया गया है, तो ये दूसरा देश बना है सूडान जिसने महिला शांति रक्षकों का दस्ता तैनात किया गया है वहाँ पर। पहला 2007 में लाइबेरिया में जो है शांति रक्षकों का दस्ता तैनात किया गया था। भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान केंद्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2023 को जो है भारत मोटा अनाज वर्ष के रूप में मना रहा है। तो भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान केंद्र आपको याद रखना है, ये कहाँ पर है, हैदराबाद में। और यहाँ पर जो है श्री अन्न के लिए वैदिक केंद्र भी स्थापित किया गया है, तो हैदराबाद इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला वैदिक थीम पार्क, ये भी अभी करंट का क्वेश्चन है, तो ये नोएडा में स्थापित हुआ है। भारत की पहली एआई एंकर लीसा का अनावरण हुआ है ओडिशा में, तो ये भी आपको याद रखना है। भारत की पहली एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एंकर लीसा जो है, लीसा नाम भी याद रखना है आपको, इसका अनावरण अभी हाल ही में ओडिशा में हुआ है। स्वास्थ्य का अधिकार जो है और अंधता नियंत्रण पॉलिसी, ये दोनों जो है राजस्थान ने शुरू की है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। 6G लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला कौन सा है, तो ये विदिशा है, एमपी में। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है ये चिनाब नदी पर है। जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है, तो जम्मू कश्मीर जो है इसने सबसे पहले जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है। चुनाव आयोग की बात करें तो वोट फॉर फ्रॉम शुरू किया गया है कर्नाटक से, तो ये जो शुरू किया है इन्होंने कर्नाटक से शुरू किया है। जबकि मतदाता जागरूकता के लिए आइकन किसे चुना गया है, सचिन तेंदुलकर को, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सचिन तेंदुलकर को जो है मतदाता जागरूकता के लिए आइकन चुना गया है। मेरा माटी मेरा देश अभियान क्या है, ये तो एक ग्रामीण विकास मंत्रालय का है। बलिदान जो है दिए गए हैं स्वतंत्रता में, हमारे जो युद्ध हुए हैं उनमें जो बलिदान हैं उनकी यादों के लिए मेरा माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया है। विपक्षी, ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था। विपक्षी दलों ने 2024 चुनाव जो लोकसभा के चुनाव हैं उसके लिए गठबंधन बनाया है इंडिया के नाम से। अब नियुक्ति की देख लेते हैं, नियुक्ति भी कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई है, ये क्वेश्चन तो आपको आना ही आना है एग्जाम में। रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन, क्योंकि पहली महिला है चेयरमैन, सीईओ, ऑलरेडी रेलवे के जो सीईओ होते हैं इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम में, तो इस बार पहली महिला बनी है, तो ये तो आना ही आना है क्वेश्चन। तो जया वर्मा सिन्हा जो हैं, ये आपको याद रखना है, ये नाम जया वर्मा सिन्हा जो हैं रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन सीईओ बनी हैं। एनजीटी के अध्यक्ष जो है ये भी अभी हाल ही में बने हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, प्रकाश श्रीवास्तव जो है एनजीटी के अध्यक्ष अभी बने हैं। अध्यक्ष जो आईसीसी है हमारी, उस आईसीसी के बने हैं ग्रेग बार्कले। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो रोजर बिनी। बीसीसीआई चयन समिति जो है जो टीम का चयन करती हैं उसके अध्यक्ष हैं अजीत अगरकर। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं वो हैं मेघना अहलावत। हॉकी इंडिया जो है उसके हैं दलीप तिर्की। भारतीय ओलंपिक संघ जो है उसकी अध्यक्ष है पीटी उषा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली महिला हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है पीटी उषा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आरबीआई गवर्नर जो है वो शक्तिकांत दास हैं, 25वें गवर्नर हैं। आगे देख लेते हैं राष्ट्रपति, ये आपको पता है लेकिन रिवीजन के लिए एक बार देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्य न्यायाधीश जो है वो डी चंद्रचूड़ हैं, महान्यायवादी जो है वो आर वेंकट रमणीय, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो राजीव कुमार हैं, कैग जो है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू, सीडीएस जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हैं। इससे पहले जो हैं ये भी उत्तराखंड से ही हैं, दूसरे जो हैं सीडीएस ये चुने गए हैं। इससे पहले जो हैं वो थे स्वर्गीय बिपिन सिंह रावत जी, वो पहले सीडीएस थे, और दूसरे जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, इनका संबंध भी पौड़ी से ही है, उत्तराखंड से। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो पीएम होते हैं, तो पीएम मोदी जो है इस टाइम नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, जबकि उपाध्यक्ष जो हैं सुमन कुमार बेरी हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। सीईओ जो हैं वो भी बी आर सुब्रमण्यम है, तो तीनों आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अध्यक्ष जो हैं इसके यूपीएससी के डॉक्टर मनोज सोनी, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी, महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा आर शर्मा, ओबीसी आयोग के हंसराज गंगाराम माहिर, लोकपाल ये भी अभी चुने गए हैं, तो प्रदीप कुमार मोहंती आपको याद रखना है। 15वां वित्त आयोग जो है उसके अध्यक्ष हैं एनके सिंह, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा, सीईओ प्रसार भारती जो है इसके वो हैं सीईओ गौरव द्विवेदी। इसरो के अध्यक्ष ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इसरो ने चंद्रयान और
आदित्य L1 जो सूर्य के लिए भेजा गया है तो वो लॉन्च किया गया है, तो इसके अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं। तो एस सोमनाथ जो हैं 10वें अध्यक्ष हैं इसरो के। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं A.K. मोहंती। तो ये जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति थी। अब खेल खिलाड़ी खेल पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं, यहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो डुरंड कप ये अभी सितंबर का ही क्वेश्चन है। एक तो 32वां संस्करण का आयोजन हुआ और मोहन बागान ने इसको जीता है ईस्ट बंगाल को हराकर। पुरुष हॉकी और महिला हॉकी 5S एशिया कप 2023 ये भारत ने जीता है। महिला फीफा विश्व कप 2023 ये स्पेन ने जीता है इंग्लैंड को हराकर, ये भी अभी हाल ही का प्रश्न है। एशियन हॉकी चैंपियनशिप भारत ने मलेशिया को हराकर जीता है। अब बात कर लेते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं हर बार बैडमिंटन में, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, US ओपन। तो इसमें जो है नोवाक जोकोविच ने 3 जीते हैं। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और US ओपन, ये 3 जीते हैं। तो इससे आपको याद रहेगा ये इसी क्रम में होते हैं। तो विंबलडन ओपन जो है ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है और इसमें हराया जो था वो नोवाक जोकोविच को हराया था। तो ये 3 आपको याद रखने हैं, 3 तो नोवाक जोकोविच ने जीते ही हैं और कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन ओपन का जीता है, तो इसको आप अलग से याद रखें। अब देख लेते हैं जो फीमेल ने जीता है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। एरिना ईगा ने मार्केट में कोको पेप्सी पी, मतलब कोका कोला पेप्सी पी, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। एरिना ईगा ने मार्केट में कोको पेप्सी पी। तो इस क्रम में आपको याद ही रखने हैं ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, US। ऑस्ट्रेलियन फरवरी के आसपास होता है, फ्रेंच अप्रैल में, विंबलडन जुलाई में और US सितंबर में। इस तरीके से होते हैं, सीरियल वाइज होते हैं साल में। तो उसी तरीके से आपको याद रखते हैं। नोवाक जोकोविच ने 3 जीते हैं, विंबलडन कार्लोस अल्कराज ने जीता है, इनका संबंध स्पेन से है, तो ये भी पूछा जा सकता है। जबकि नोवाक जोकोविच जो है इनका संबंध सर्बिया से है। इसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी, तो ये भी आप याद रखें। अब जो खेलो इंडिया गेम्स होते हैं उनको भी देख लेते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हैं ये मध्य प्रदेश नई दिल्ली में है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स ये गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुए हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश में। जबकि पहला खेलो इंडिया जनजातीय महोत्सव ये ओडिशा में हुआ है, ये 2023 ही है, इसको अच्छे से देख लेना। डेट ये है जब ये हुए हैं। और जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये 5वां संस्करण था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स जम्मू कश्मीर का पहला स्थान रहा। यूनिवर्सिटी गेम्स में पंजाब का पहला स्थान था। अब अन्य खेल प्रतियोगिता देख लेते हैं, जिसमें हॉकी विश्व कप 2023 में जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर जो है हॉकी विश्व कप 2023 को जीता। फीफा वर्ल्ड कप जो है अर्जेंटीना ने क्रोएशिया को हराकर जीता। जो हॉकी विश्व कप हुआ था ये 2023 में भारत में ही आयोजन हुआ था इसका, भुवनेश्वर ओडिशा में। तो यहाँ पर जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर ये जीता। फीफा वर्ल्ड कप 2022 अर्जेंटीना ने क्रोएशिया को हराकर जीता। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अभी हाल ही में हुई थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर ये जीता इसको। ICC महिला T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता। एशिया कप 2022 श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर। IPL 2023 का खिताब CSK ने गुजरात टाइटन को। वुमेन प्रीमियर लीग जो है पहली बार इसका आयोजन किया गया था, इसमें 5 टीमें शामिल हुई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसमें मुंबई इंडियन ने दिल्ली कैपिटल को हराकर ये खिताब जीता है, तो इसका पहली बार आयोजन हुआ था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। ICC T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर जीता, ये 2022 का है। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप भारत ने ईरान को हराकर। अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप इसमें भारत ने इंग्लैंड को हराकर ये जीता है। आगे देखते हैं 76वीं संतोष ट्रॉफी जो है इसमें कर्नाटक ने मेघालय को हराकर ये ट्रॉफी जीती है। 18वां सुधीरमन कप जो है वो चाइना ने जीता है दक्षिण कोरिया को हराकर। कनाडा ओपन जो है 2023 का खिताब लक्ष्य सेन ने जीता है, इनका संबंध उत्तराखंड से है। सैफ चैंपियनशिप 2023 भारत ने कुवैत को हराकर ये जीती है। पुरुष क्रिकेट चयन समिति के अध्यक्ष जो है अजीत अग्रकर हैं। WCPL में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है, तो श्रियंका पाटिल जो हैं WCPL में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं। भारत का पहला फ्रोजन लेक मैराथन जो है ये लद्दाख में हो रहा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला फ्रोजन लेक मैराथन लद्दाख में। भारत में पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस का आयोजन भी हुआ, तो ये हैदराबाद में हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में सात्विक साईराज रेकी रेड्डी चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कजाकिस्तान में हुआ, जिसमें भारत ने 1 स्वर्ण 3 रजत और 10 कांस्य सहित 14 पदक जीते। इसमें भारत का स्थान 7वां स्थान था और अमन सहरावत ने जो है इसमें स्वर्ण पदक
जीता। जूनियर पुरुष हॉकी खिताब जो है भारत ने कोरिया को हराकर। एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब पंकज आडवाणी ने जीता। भारत की पहली महिला नेत्रहीन क्रिकेट टीम की कप्तान है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सुषमा पटेल। विजडन क्रिकेटर अल्कमैन 2023 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित प्रथम भारतीय क्रिकेटर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हरमनप्रीत कौर, आप इसको भी याद रखें। विजडन क्रिकेटर अल्कमैन 2023 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित प्रथम भारतीय क्रिकेटर है हरमनप्रीत कौर। अंडर 20 खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला है तो अमित पंघाल। शतरंज विश्व कप 2023 इसका भी अभी आयोजन हुआ था, जिसमें मैग्नस कार्लसन विजेता रहे, स्वर्ण पदक जीता इन्होंने, और आर प्रगनन जो भारत के हैं इन्होंने रजत पदक जीता है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम जो अभी हाल ही में बदल कर दिया है वो अस्मिता महिला लीग कर दिया है। खेलो इंडिया महिला लीग का भी हाल ही में नाम चेंज करके अस्मिता महिला लीग किया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आना ही आना है एग्जाम में। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। महिला फीफा विश्व कप 2023 जो है वो स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर जीता है। विश्व तीरंदाजी में व्यक्तिगत खिताब जीतने वाली पहली भारतीय हैं वो हैं आदिति अशोक। ISSF विश्व कप बाकू अजरबैजान में हुआ, इसमें भारत की 2nd रैंक है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप ताशगंज में, इसमें 4th स्थान है भारत का। और कुश्ती चैंपियनशिप में 7वां स्थान है। मेलबर्न क्रिकेट ने जो है आजीवन मानद सदस्य 5 भारतीय खिलाड़ियों को दी है। कितने खिलाड़ियों को? 5 खिलाड़ियों को दी है। तो ये आज हमारी नेशनल करंट अफेयर की 2nd वीडियो थी। इसके बाद हमारी 7 या 8 वीडियो में इसको हम पूरा कवर कर देंगे और बाद में हम इसकी मैराथन क्लास बना देंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 1 जनवरी 2023 से 12 सितंबर 2023 तक इसको अपडेट किया गया है। तो ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए उसको देखते रहें सीरीज को। धन्यवाद।